का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दें। देखते हैं संविधान कॉन्स्टिट्यूशन जिसका भाग 3 उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन पर आज हम करेंगे चर्चा, जो परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 3 संबंध किससे है? CDS 2004 में पूछा गया प्रश्न है। राज्य के नीति निर्देशक के तथ्यों से, मूल कर्तव्यों से, मूल अधिकारों से, नागरिकता से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो आपका ये भाग 3 है, इसका संबंध मूल अधिकारों से है। ये जो मूल अधिकार हैं ये संविधान के भाग 3 में इनका वर्णन किया गया है। साथ में अगर इनके अनुच्छेदों की बात करें, इसमें जो आर्टिकल या अनुच्छेद हैं आपके 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक है। देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन है। ये आपका बिहार PCS 1994 में पूछा गया प्रश्न है कि जो मूल अधिकार हैं आपके या मौलिक अधिकार हैं उनका वर्णन आर्टिकल किस से किस तक है। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक, संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक, संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 तक। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कि संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रारंभ में कितने मूल अधिकार, क्या बच्चा बात पूछी गई आपसे कि जो प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार या मूल अधिकार दिए गए थे, 6, 7, 4 या 8। इसका सही आंसर है कि प्रारंभ में जो हमारे मूल या मौलिक अधिकार थे या फंडामेंटल राइट्स 7 थे, है ना। कितने थे बच्चा? 7 थे। अगर आपके प्रारंभ का मतलब यहाँ पे इस बात का ये है कि जब संविधान लागू हुआ था उस समय पर कितने थे और तब से चेंज हुए होंगे और वर्तमान में कितने हैं, ये बात आपको बतानी है कि वर्तमान समय में मूल अधिकार कितने हैं भारत के संविधान में। आपको ये बात बतानी है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार बात की गई है। मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा थे या नहीं, ये बात बताइए। चौथे संविधान द्वारा जोड़े गए थे, संसद 1992 में जोड़े गए या 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो ये अगर मैं आपसे कहूं तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार या मूल अधिकार मूल संविधान में ही थे, मूल संविधान का हिस्सा थे। बात करें प्रश्न नंबर 5 की, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है ना किसका है, ये बात पूछी गई है। उच्चतम न्यायालय का, उच्च न्यायालय, उपयुक्त दोनों का, भारत के मुख्य न्यायाधीश का। तो इसका जो सही आंसर है वो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों का है मौलिक अधिकारों का लागू करने का दायित्व। अगर ये प्रश्न दिया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, अगर ये प्रश्न आपसे करंट का प्रश्न है बनेगा, बताइए अभी चेंज हुए हैं, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। दूसरा प्रश्न ये है, आपको ये भी साथ में बताना है कि ये कौन से नंबर के हैं मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आपको इन दोनों प्रश्नों के आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय। तो 6 प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। इसके लिए भी कंडीशनें हैं, है ना। वो संविधान की जब पूरा विस्तृत वीडियो आएगी तब हम आपको इस पे चर्चा करेंगे। अगर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया गया है। किसको प्रदान किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, प्रधानमंत्री को या उनमें से कोई नहीं। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान में उद्घोषित मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। अच्छा, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं या मौलिक अधिकार हैं या मूल अधिकार हैं उनमें संविधान संशोधन कर सकता है। ये केवल कौन कर सकता है संविधान के अंदर? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, संसद या में से कोई नहीं। तो इसका पार्लियामेंट, संसद संविधान के मूल अधिकारों में संशोधन कर सकता है ना, केवल कौन? संसद। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 9 का, निलंबित किया जा सकता है। जो हमारे मूल अधिकार हैं या फंडामेंटल राइट्स हैं उनको निलंबित किया जा सकता है।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? ये कौन देता है, आपको ये बताना है। निलंबन का आदेश प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या राष्ट्रपति? तो इनके निलंबन का जो अधिकार होता है वो राष्ट्रपति देता है, प्रेसिडेंट। प्रश्न नंबर 11, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य आपको बताना है। जो फंडामेंटल राइट्स है उनका प्रमुख उद्देश्य आप बताइए। एम क्या है? समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, उपयुक्त सभी को सुनिश्चित करना। ये इसका सही आंसर आपको बताना है, तो बी ऑप्शन सही है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ये मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन पांच जो आर्टिकल या अनुच्छेदों में दिया गया है? 5 से 9 तक, 9 से 13 तक, 14 से 18 तक, 17 से 21। तो इसका जो सही विकल्प है सी, 14 से लेकर 18 तक। ये 5 आर्टिकल हैं जो समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अंदर है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। आपको ये बात बतानी है, कौन सा विकल्प सही है आपको ये बताना है। तो 13 का ए सही है, आर्टिकल 14। ये पूर्ण नियंत्रण लगाता है किस पर? विधायन सत्ता पर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? अनुच्छेद 12 में, अनुच्छेद 13 में, अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 15 में। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 14 के अंदर ये क्या है दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन, एक शब्द ये अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का क्या करता है? निषेध करता है। ये आरआरबी 2009 और एसएससी 2006 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो सही विकल्प आपको बताना है, आर्टिकल 14, 15, 17 या 18। तो 15 का सही विकल्प है आर्टिकल 15 ही। क्वेश्चन नंबर 15 का अनुच्छेद 15 ही सही है, ये बात उसमें दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। आपको ये बताना है धार्मिक समानता भी, आर्थिक समानता या सामाजिक समानता। तो ये तीनों ही समानताएं क्या करता है? सुनिश्चित करता है समानता का अधिकार। उपयुक्त सभी सही है। देखते हैं अगला प्रश्न, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है, जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, समता का अधिकार। तो 17 का कौन सा सही है? डी सही है, समता का अधिकार। कौन सा सही है बच्चा? समता का अधिकार। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? 14, 15, 16 या 19। तो आपका जो आर्टिकल 19 है ये अलग मौलिक अधिकार में और ये तीनों आर्टिकल अलग मौलिक अधिकार में है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का संविधान स्पष्ट है प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु वह आजादी अंतर्निहित है किस अनुच्छेद में? मतलब कि स्पष्ट रूप से प्रेस की आजादी को किसी स्पेशल आर्टिकल में व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन किंतु एक ऐसा आर्टिकल है जिसके अंदर ये अंतर्निहित है प्रेस की आजादी के बारे में। तो ये आर्टिकल पहला ही सही है, 19 का खंड 1 का उपखंड आ में ये बात दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? ये 1999 एसएससी में प्रश्न पूछा गया है। नियमों के समान संरक्षण में, भाषण की स्वतंत्रता में, संघ निर्माण की स्वतंत्रता में, कार्य और सामग्री की सुरक्षा में। तो भाषण की स्वतंत्रता में, ऑप्शन नंबर बी सही है। देखते हैं प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो आपको ये बताना है कौन सा इसमें मौलिक अधिकार नहीं है इन चारों विकल्पों में। तो सी विकल्प सही है, हड़ताल पर जाने का अधिकार, ये एक फंडामेंटल राइट्स नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो आपको इन 14 आर्टिकल या 19 है या 21 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, 21 आर्टिकल के अंदर अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। देखते हैं अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो आपका अनुच्छेद 24 जो है वो बच्चों के शोषण से संबंधित है। देखते हैं अगला प्रश्न, कारखानों अथवा खानों या यहां पे लिखी जाएगी खदानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी उम्र कम से कम 12 वर्ष, 14 वर्ष, 18 वर्ष या 20 वर्ष। तो आपको ये बताना कितनी, कम से कम 14 वर्ष होनी चाहिए, तब तक उसको क्या नियुक्त नहीं कर सकते। देखते हैं अगला प्रश्न,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से, अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से। तो 25 का सही विकल्प हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता से। देखते हैं प्रश्न नंबर 26, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? इन चारों विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना है। देखते हैं कौन सा सही है, तो जल्दी से बताइए। 26 का भी सही है, आर्टिकल 25 के अंदर या अनुच्छेद 25 के अंदर ये बात कही गई है। देखते हैं अगला प्रश्न, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? आरआरबी 2005 में ये प्रश्न फिर पूछा गया, तो 27 का हो जाएगा अनुच्छेद 25। देखते हैं अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 30, 31, 32 या 35? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, अनुच्छेद 32 के अंदर। निम्नलिखित में कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवृत्त किया जा सकता है? संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, संवैधिक अधिकार, उपयुक्त सभी। बताइए जल्दी से। 29 का सही आंसर हो जाएगा बी, मौलिक अधिकार। क्या है बच्चा? मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषा। मतलब कि ये रिटें जो होती हैं वो कितनी होती हैं बच्चा? 5 होती हैं, है ना। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लागू करता है सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो बताइए 30 का सही विकल्प आपको चयन करना है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सा बच्चा? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी कर सकता है। कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता? आपको ये बताना है। स्वतंत्रता का अधिकार, सामान्यता का अधिकार या समानता का अधिकार होना चाहिए था यहाँ पे। समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या शोषण के विरुद्ध का। तो ये कौन सा? जो संपत्ति का अधिकार है ये एक फंडामेंटल राइट्स नहीं है, पहले था पर अब वर्तमान समय में नहीं है। भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? ये एनडीए 2018 में पूछा गया। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का, नागरिकता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का। तो ये जो नागरिकता का अधिकार है ये एक फंडामेंटल या मौलिक अधिकार नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? आपको ये बताना है कि जो संपत्ति का मौलिक अधिकार है उसको कब समाप्त कर दिया गया। तो 1978 ईस्वी में 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, संपत्ति का अधिकार एक कौन सा अधिकार है? मौलिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है? ये विकल्प, ये जो प्रश्न है ये विकल्पों पे डिपेंड होता है, कौन सा सटीक है वो बता देता हूं। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार माना गया है। कौन सा अधिकार माना गया बच्चा? कानूनी अधिकार माना गया है। तो 34 का कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार या मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो ये 4 आपके सामने अनुच्छेद है, तो किसके अंतर्गत रखा गया है? तो ये अनुच्छेद 300 का या खंड का के अंतर्गत रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वाद ने, यहां पर वाद होगा, है ना, वाद नहीं होगा। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया? केशवानंद भारतीवाद, राजनारायण बनाम इंदिरा गांधीवाद, गोलकानाथवाद या सज्जन कुमारवाद? आपको ये बताना है। तो 36 का ए सही है, केशवानंद भारतीवाद। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो 37 का बताइए। 37 का बी सही है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। देखते हैं अगला प्रश्न, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार इसमें निहित है। आपको ये बताना केवल उच्चतम न्यायालय में, केवल उच्चतम न्यायालय में, है ना, उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में, जनपद न्यायालय उनके ऊपर के सभी न्यायालयों में आपको ये बताना है। तो 38 का सी सही है, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय दोनों में। परमादेश याचिका का क्या अर्थ है? आपको ये बताना है। हम आदेश देते हैं किसी वारंट द्वारा, आपके पास सशरीर होना चाहिए, प्रमाणित होना चाहिए। बताइए 39 का ए सही है, परमादेश याचिका का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? तो इन 4 विकल्पों में से एक का चयन करना है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या होती है बच्चा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका बी विकल्प सही है। अगर आपने पूरी वीडियो हमारी देखी है और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक अवश्य कर दें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब भी कर दें।
साथ में बेल आइकन का बटन दबा दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।